सीड ट्रीटमेंट क्योंकि थायो यूरिया लगा उसनूं। दूसरे नंबर के उपर अगर दखन या खुशका चल जाता वा फिर थ्रिप्स आ जाता वा, जिहड़ियां साड़ियां नवीं कौंपलां निकल रही जिन्होंने उत्थे अटैक करता वा। पौधे में शुरू के ही 1 फुट तक ही वो पत्ते डब खड़बे पटना ये वो सारा निज़ाम देखीदा वा। अगर तुम 400-500 रुपया खर्चा पहले कर लोगे तो तुहानूं उपर वो 2 स्प्रे नहीं करने पैणगे, उन्हों का खर्चा भी ज़्यादा है वा। सीड ट्रीटमेंट अगर करके बीजोगे तो प्रोटैक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। ये 3 चीज़ों मद्देनज़र रखियो। ज़मीनी सलाहकार का इस्तेमाल, POP का इस्तेमाल फास्फोरस के तौर के उपर, डिफीटर और आउटपुट का इस्तेमाल ज़मीनी सलाहकार के तौर के उपर, वाटर रिटेंशन करने वास्ते, कीड़े को रोकने वास्ते। तीसरा जोड़ा वा सीड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करियो, बीज में दवाई लगाने का ख्याल रखियो ता कि तुम पहले स्प्रेयां तो भी बच सको और तुहाडा पौधा भी अच्छा होवे, उहदी अफजाइश भी अच्छी हो रही हो। इस तो अलावा एक प्रोडक्ट असीं दे रहे हैं जी यूरिया का इस्तेमाल। काटन दे विच यूरिया के इस्तेमाल ते असीं आ जांदे आ वा। यूरिया जिहड़ा वा जी वो जिहड़ी गंदम की फसल है ना जी, इहनूं पहले ठोक के दिओ फिर इहनूं घटाउंदे जाओ, क्योंकि पौधों के विच एक हुंदी है रीप्रोडक्शन ग्रोथ, एक हुंदी है वैजीटेटिव ग्रोथ। वैजीटेटिव ग्रोथ कहा जाता है वा उहदे सब्जे नूं, सब्जे की ग्रोथ। दूसरी हुंदी है रीप्रोडक्टिव ग्रोथ। जिहड़ी गंदम हैगी है, गंदम पहले करदी है वैजीटेटिव ग्रोथ, उस तो बाद जाके 90 दिन तो बाद शिफ्ट हो जाती है रीप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ। रीप्रोडक्टिव ग्रोथ के उपर तुसीं जदों भी यूरिया दोगे वो नुकसान दे जाएगा, क्योंकि यूरिया जिहड़ा वा वैजीटेटिव ग्रोथ कराउंदा वा, रीप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं कराउंदा। पौधे च हारमोन हुंदे ने, इंडोल एसिटिक एसिड है वा, जिबरीलिक एसिड है, जिहड़े इन्हां दोनों फेज़ां नूं कंट्रोल करते हैं। तुसीं वैजीटेटिव ग्रोथ ते यूरिया ठोक के दिओ, जदों वो गोभ की तरफ आएगी उदों तुसीं उहदा काम कर दिओ, क्योंकि उहदी ग्रोथ पलट रही है, उहनूं निग्गर होण दिओ। अगर उस स्टेज तो बाद तुसीं गंदम नूं दोगे यूरिया ज़्यादा, उहदी जिहड़ी वैजीटेटिव ग्रोथ की तरफ पलटना वा ना, उहदा पलटाओ जिहड़ा वा उहनूं तुसीं मुतासर कर दोगे। कणक देखने के बहुत खूबसूरत नज़र आएगी लेकिन झाड़ के घट जाएगी। जबकि नरमा जिहड़ा हैगा वा ये पौधा ऐसा वा जिहदे विच वैजीटेटिव ग्रोथ और रीप्रोडक्टिव ग्रोथ पैरेलल चलती है, कट्ठी चल रही होंदी है, कट्ठी चल रही है वा। और ਇਹਦਾ यूरिया ਜਿਹੜਾ देने का स्टाइल है वा काटन का, इनू पहले 10 किलो तो स्टार्ट करो, इनू 15 तो 20 किलो ते लै जाओ अद्धी बोरी ते, फिर इनू बोरी ते लै जाओ। साडे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसी हैगी कि असीं पहले ठोक के यूरिया दे दिंदे आ वा। जदों फ्रूट ਉਹਦਾ नुकसान की हुंदा वा कि साडी पहली शैडिंग हो जाती है। पौधे दे विच यूरिया देने की वजह तो वैजीटेटिव हारमोन वधिया, पौधे ने सेहतमंद होने के बावजूद पत्तियां अपना फल का घेरा करता, क्योंकि उहदे विच जिबरीलिक एसिड वध गया। पौधे नूं मैसेज मिल गया कि मैं वैजीटेटिवली ग्रोथ करनी है कि मैं रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाना, उन्हें अपनी ज़्यादा सेहतमंदी की वजह तो भी फल का घेरा कर देंगे हैं। उस तरतीब के उपर तुसीं यूरिया नूं घट रखना वा, यूरिया नूं सिर्फ स्मैल कराउणा वा, संघाउणा वा और इनू देना शुरू करना वा जो 10 टिंडे नाल बन जाण। उस तो बाद तुहाडा सैस यूरिया भी जाएगा तो शैडिंग नहीं करवाएगा, यूनीफॉर्म रहेगा, कनोपी मैनेज रहेगी। शुरू च दिता यूरिया नरमे का कद इन्ना हो जाता वा, मन जिहड़े ने 20-22 रह जाते। अगर तुसीं पहले यूरिया कम दोगे, जो फ्रूटिंग बन जाएगी उदों यूरिया ज़्यादा कर दोगे तो इफैक्टिव ज़्यादा होएगा। छोटे साइज के छोटे कद के तुहाडा मन वध जाते हैं। दूसरे नंबर के उपर जो यूरिया असीं इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी देर के उपर 46% यूरिया गैस होंदी आ, और पौधा जोड़ा वा DAP और पोटाश खाद जी वा ये अपनी जड़ों तो खांदा वा। जमीन के खाद मिल गई है DAP पोटाश, ये जड़